वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अनुवाद। हाँ, विजय शर्मा को अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। जी, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे प्रभु जी जानकर कितना नंबर श्लोक है? सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। 16 नंबर। हरे कृष्ण। ओके, फिर ये पिछले दो श्लोकों में भगवान ने ये बताया कि जो वर्णाश्रम सिस्टम है वो भगवान ने बनाया है, और भगवान खुद बनाए, और भगवान उसके अधीन नहीं है। भगवान उस वर्णाश्रम सिस्टम से स्वतंत्र है। और सुख दुख जो हम लोग भोग करते हैं उसमें भी भगवान पक्षपात नहीं करते। यहाँ तक बात हुआ। फिर भगवान कहते हैं कि भगवान जैसे निर्लिप्त होकर के कर्म करते हैं, ऐसे अगर कोई करेगा तो उनको बंधन नहीं होगा। तो अभी भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। ये कवयो अप्यत्र मोहिता, बड़े बड़े ऋषि लोग भी ये निर्णय नहीं ले पाते कि क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य नहीं है। जैसे अर्जुन सोच रहे थे कि युद्ध भूमि छोड़ के संन्यास ले लेंगे और वन में जाएंगे, ये अर्जुन का विचार था। और जनरली तो लोग यही सोचते कि ये अच्छा है। किसी को भी पूछेंगे तो बोलेगा हाँ यही ठीक है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि वानप्रस्थ लेना चाहिए 50 साल के बाद। तो अर्जुन बोलेगा हाँ मेरे को वानप्रस्थ लेना है, मैं अभी युद्ध भूमि छोड़ के, तो इसमें गलत क्या है। और इतने लोगों को मैं हत्या नहीं करना चाहता हूँ, और जीवन का लक्ष्य भगवान को खुशी करना, तो मैं वन में जाके जप करूंगा, भक्ति करूंगा, उससे भगवान खुशी होंगे। तो यही तो जनरली सब लोग बताएंगे सही है। इसलिए भगवान बोले कि ये क्या सही है क्या गलत है, ये बहुत ही इतना सूक्ष्म है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मोहित हो जाते हैं। वो लोग को भी नहीं समझ में आता है कि क्या किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष, तो मैं बताऊंगा कि क्या सही है क्या गलत है, वो मैं बताऊंगा। बाकी बड़े बड़े लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। ये बात है। तो जैसे संसार छोड़ के वन में जाना कर्तव्य है कि संसार में बने रहना कर्तव्य है, दोनों में से कौन सा एक्चुअली करना चाहिए, ये बहुत बड़ा एक जीवन में एक कंफ्यूजन रहता है हम लोग को। उसका भगवान बता रहे हैं अगला श्लोक में तात्पर्य। इसका तात्पर्य पढ़िएगा। नेक्स्ट कौन है? अ, विभा शर्मा माता ही पढ़ पाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ। कृष्ण भजनामृत में जो कर्म किया जाए वह पुण्यवर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए। इसका निर्देश 15 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसा
ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए? इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। कृष्ण ओके, भावनामृत में ठीक है। तो क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बहुत जटिल है। पिछले श्लोक में कहा गया कि महाजन, जो बड़े बड़े महाजन है, 12 महाजनों का नाम हम लोग ने पढ़ा था। तो ये जो महाजन है 12, वो लोग ने अपने जीवन में करके दिखाया, क्या करते हुए क्या नहीं। मतलब जो आमतौर पे हम लोग को लग रहा है कि सही है, वो भगवान बोलते गलत हो सकता है। और आमतौर पे जो गलत लग रहा है वो सही हो सकता है। ये बात ही भगवान बोलना चाह रहे हैं कि किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता। ओके, आगे का तात्पर्य सुशील केडिया को आगे पढ़िए, नेक्स्ट पैराग्राफ। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो, जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया गया, जिन्होंने उसे अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने उसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, और यह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी, अतः वह जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। ओके कहा ओके जाता ओके। तो देखिए प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, ये निर्णय बहुत जटिल है। तो कैसे करना पड़ेगा? तो प्रामाणिक पुरुषों का नेतृत्व का अनुगमन करना होगा। जो प्रामाणिक है, मतलब भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, आ, जो बहुत जो भगवान को सही रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को वो प्रामाणिक हो गया। ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व, मतलब वो जो लीड कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, उसको हमें क्या अनुगमन करना होगा, ये बोल रहे हैं, जो गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ है। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म में मोहग्रस्त हो जाएगा। क्या करना है कि नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहित हो जाएगा, प्रभुपाद बोल रहे हैं। इसलिए पूर्ववर्ती अधिकारियों का पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है। तो इस निर्णय को लेने के लिए, अगर हमको निर्णय लेना है कभी उचित क्या है कि अनुचित क्या है, तो हमें पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं उनको देखना पड़ेगा, उनका जीवन, उन्होंने क्या किया, कैसे किया। उनका कोई उपदेश होगा इस लाइन के बारे में, तो वो सुनना होगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा, हम लोग भ्रमित हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। सुमन टिकमानी माधे। हरे कृष्ण प्रभु। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पद का निर्णय नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। धर्म तू साक्षात भगवत प्रणीतम, भागवत 6.3.19। अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करे। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतु की कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भव बंधन से उबार सकता है। तो धर्म क्या है और अधर्म क्या है, ये सामान्य तौर पे समझना मुश्किल है। तो शास्त्र में कहा गया धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? जो भगवान के मुंह से जो भी निकलेगा वो धर्म है। अगर कृष्ण कुछ मुंह से बोल दिए तो समझना है कि वही परम धर्म है। आगे जो कुछ कहा गया सब हम लोग उसको टाल सकते हैं अगर कृष्ण कुछ बोलते हैं तो। पहली बात तो यह हो गई, साक्षात भगवत प्रणीतम। और वेदों में भी जो कुछ लिखा गया है
वो भगवान के निश्वास, उनके श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया से वो निकला है, ब्रीदिंग से। वो भी भगवान की वाणी है, वेदों की वाणी, और भगवान स्वयं भी बोल रहे हैं। उसके बाद भी अगर हम लोग को समझ में नहीं आता है शास्त्रों की वाणी को समझ में, तो फिर 12 महाजन है, इन 12 महाजनों का हमें अनुसरण करना चाहिए। तो 12 महाजनों का नाम सबको याद रखना है। सब लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, अंडरलाइन करिए, है ना। 12 महाजनों का नाम याद रखना है। पहले ब्रह्मा जी हैं, नारद मुनि और शिव जी। स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु। कुमार, कपिल और मनु। प्रहलाद जनक भीष्म बलिर्भया शकी भय में श्लोक है, इसे याद रह जाती है बहुत आराम से। तो स्वयंभू नारद शंभु, स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी, नारद मुनि, और शंभु मतलब शिव जी। कुमार कपिलो मनु, कुमार मतलब चतुष्कुमार, कपिल मतलब कपिल भगवान देवती के पुत्र, और मनु मतलब यहाँ स्वयंभु मनु। प्रहलाद जनक भीष्म, प्रहलाद मतलब प्रहलाद महाराज, जनक मतलब जनक महाराज, भीष्म पितामह, और बलि वैयासकी वयम, बलि महाराज, वैयासकी मतलब सुखदेव गोस्वामी, और अयम मतलब यमराज। देखिए ये धर्म के कर्णधार है, महाजन है। ये लोग ने धर्म को एस्टेब्लिश किया। जैसे आप उदाहरण लीजिए बलि महाराज। बलि महाराज का अगर हम उदाहरण लेते हैं कि सब शास्त्रों में लिखा गया है कि गुरु को पूजा करना चाहिए, गुरु भगवान से ऊंचा होता है, लेकिन उन्होंने गुरु को त्याग किया। उन्होंने असली धर्म क्या है उन्होंने बताया। भीष्म पितामह, उन्होंने कैसे धर्म का पालन किया, भगवान के सामने लड़ाई किया, और वही धर्म है उनके लिए। यमराज जी क्या कर रहे हैं, सबको दंड दे रहे पापियों को, वही धर्म पालन कर रहे हैं, उनके लिए वही परम धर्म है। ये एक एक एग्जाम्पल ऐसे ऐसे दिए गए इसमें। ये जो 12 महाजन है वो बता रहे हैं कि धर्म किसको कहते हैं, अधर्म किसको कहते हैं। तो आमतौर पे जिसको हम धर्म मानते हैं, कभी कभी अर्जुन के लिए लग रहा था कि वन में जाना धर्म है अर्जुन को, लेकिन कृष्ण ने ये सब बातें समझा के उनको बताना चाह रहे हैं कि वन में जाना नहीं, तुम्हारी लड़ाई करना धर्म है। इसलिए ये जो 12 महाजन है, ये लोग ने सच्चा धर्म क्या है, व्यतिक्रम, व्यतिक्रम का एग्जाम्पल सेट किया। बलि महाराज ने अपना, इसका नाम बता मैंने, बलि महाराज, भीष्म पितामह, यमराज, और सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी बहुत बड़ी व्यतिक्रम है। जन्म के साथ साथ धर्म को छोड़ के भाग घर से निकल गए। उन्होंने जनोई संस्कार नहीं किया, अपने माता पिता को मुड़ के पीछे नहीं देखा उन्होंने, लेकिन वो महाजन कहलाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो जानते हैं। उनको मन में कोई हेजिटेशन नहीं हुआ, अच्छा मैं मेरे पिता को छोड़ के जा रहा हूँ, इससे कोई नाराज हो जाएंगे पिता, या फिर मैं यज्ञ पवित्र संस्कार नहीं कर रहा हूँ, ये कोई कमी हो जाएगी मेरी भक्ति में। उनको क्लैरिटी है धर्म का। तो यही बात है, 12 महाजन ऐसे ही है, सब 12 जन को धर्म के बारे में पता है। ठीक है, इन 12 का नाम याद रह जाएगा। याद रखने के लिए कुछ कुछ फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। हाँ बोलिए। इसका मतलब जो ये 12 महाजन हैं, इनके द्वारा किया गया धर्म ही कर्म है। धर्म तो शास्त्र में दिया गया है, लेकिन व्यतिक्रम क्या होता है वो इन्होंने बताया कि कैसे धर्म व्यतिक्रम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान को प्रसन्न करना धर्म है। बलि महाराज ने अपने गुरु को त्याग किया। तो हमको गुरु त्याग करना है वो नहीं सिखा रहे, लेकिन गुरु को ग्रहण करना चाहिए, यही बात है धर्म का, लेकिन व्यतिक्रम। लेकिन अगर कोई गुरु आपको भक्ति से दूर ले जा रहा है तो उसको त्याग करना है। व्यतिक्रम मतलब? व्यतिक्रम मतलब अपवाद। अपवाद क्या है अभी ये समझते हैं कि नहीं, उसका अर्थ बताना है।
जी थोड़ा बताते तो और अच्छा रहता था। अच्छा, इंग्लिश में तो एक्सेप्शन कहते हैं। एक्सेप्शन, अच्छा एक्सेप्शन में मैं तो फिर समझाना पड़ेगा। अगर व्यतिक्रम व एक्सेप्शन नहीं समझ में आए तो मुझको बोलना पड़ेगा, ठीक है। व्यतिक्रम का अर्थ ये हुआ, व्यतिक्रम का अर्थ ये हुआ कि पानी हमेशा नीचे जाता है, ठीक है ना। लेकिन वो पानी को अगर 0 डिग्री पे ले जाएंगे तो फिर नीचे नहीं, बर्फ बन जाएगा, फिर नीचे नहीं जाएगा। ये व्यतिक्रम हो गया। हम्म? अर्थात अपने अपने स्वभाव को छोड़ना। हरे कृष्णा प्रभु। आपने आपने और भी और भी एग्जाम्पल देना पड़ेगा। स्वभाव को छोड़ना ही खाली नहीं है, व्यतिक्रम का बहुत सारा अर्थ होता है। अपने नेचर के विपरीत प्रभु। नेचर के विपरीत एक, खाली एक चीज हो गया पानी के लिए, लेकिन दूसरी चीज में फिर नेचर का बात ही नहीं आएगा। व्यतिक्रम मतलब थोड़ा सा आप ले सकते हैं नेचर के विपरीत व्यतिक्रम। और क्या एग्जाम्पल बताऊं मैं? आ, सब परंपरा देवता के लोग, विरुद्ध। सब देवता लोग यज्ञ में भाग लेते हैं, लेकिन शिव जी को भाग नहीं मिलता है, व्यतिक्रम हो गया। मतलब सब एक जैसा है और एक स्पेशल होता है, उसको व्यतिक्रम अलग। कहते हैं। प्रभु जी सिंपल वर्ड में विदाउट, विदाउट शिव जी, यही ना? हाँ, विदाउट। नहीं नहीं, व्यतिक्रम को व्यतिक्रम ही आप समझना होगा, और दूसरा कोई शब्द नहीं है उसका। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन इंग्लिश में है, और एक्सेप्ट, बियॉन्ड। हिंदी में व्यतिक्रम है। उसका कोई अल्टरनेटिव दूसरा वर्ड लगाएंगे तो नहीं चलेगा। व्यतिक्रम को ही समझना होगा आपको। व्यतिक्रम का मतलब क्या है, एक्सेप्शन का मतलब क्या है, समझना पड़ेगा। जैसे आ, सब लोग डिग्री लेने के लिए यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने यूनिवर्सिटी नहीं गए। प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया, इसलिए मैं आप लोग को दे रहा हूँ। प्रभुपाद जी ने एग्जाम, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर को घर में बैठे ही उनको डिग्री मिल गया। हम्म? उनको सरकार ने खुद ही बुला के डिग्री दिया कि आप बहुत एक्सेप्शनल हो, आप व्यतिक्रम हो, आप आइए, हम आपको अवार्ड देना चाहते हैं। हम आपको अवार्ड देना चाहते हैं, डिग्री पीएचडी का अवार्ड देंगे हम आपको। तो उनको पीएचडी घर बैठे दे दिया, बिना पढ़ाई किए। तो इसको क्या कहेंगे? हम्म? इसको अपवाद कहना है, ठीक है। हिंदी में अपवाद कहते हैं, बांग्ला में व्यतिक्रम कहते हैं, इंग्लिश में एक्सेप्शन कहते हैं। तो एक्सेप्शन वो चीज है जिसको हमको फॉलो नहीं करना है, सबको फॉलो नहीं कर सकते हैं। प्रभु। हरे कृष्णा। हम्म। ये प्रभु जी। नेचुरल, अच्छा नेचुरल कोर्स से अलग हट के उसको कहते हैं व्यतिक्रम। जो नेचुरल कोर्स है, नेचुरल कोर्स मतलब प्रवाह, जो स्वाभाविक प्रवाह चल रहा है, उस प्रवाह से थोड़ा हट के कुछ होता है, उसको व्यतिक्रम। ठीक है, लिखना तो लिख लीजिए। ये तो मैं आप लोग, ये तो लैंग्वेज का क्लास हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये तो क्लास 5th का मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ अभी, 5वीं हरे क्लास। कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ये हर एक व्यतिक्रम प्रभु जी लागू किसके लिए होगा ये? सब जगह किसके लागू किसके लिए होगा। लागू होता सब जगह आप भी व्यतिक्रम है। आप अभी भक्ति शास्त्री करें, एक व्यतिक्रम की बात है, क्योंकि आप मेरे ख्याल से 16 माला जप करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं कि नहीं? ये माला कम हो रहा है, हो रहा है, तो फिर ठीक है, नेचुरल कोर्स है। लेकिन अगर कोई 4 माला वाला इसमें घुस जाए तो भी व्यतिक्रम हो जाएगा। समझ गए कि नहीं विनोद प्रभु? है? समझिए अगर प्रभु जी। सब लोग 16 माला करते हैं और एक अगर 4 माला वाला इसमें अगर अटेंड करता है, तो उसको कहा जाएगा व्यतिक्रम। एक्चुअली व्यतिक्रम बांग्ला शब्द है, हिंदी में अपवाद कहते हैं, इंग्लिश में एक्सेप्शन कहते हैं, संस्कृत में भी व्यतिक्रम कहते हैं। तो ये अभी लैंग्वेज का क्लास तो है नहीं, लेकिन बीच बीच में काम ये लगेगा, भक्ति में भी काम लगता है, इसलिए बोल दिया। तो अभी लिख लीजिए, जो जो स्वाभाविक प्रवाह है उससे हट के
उससे अलग कुछ हो, कोई व्यक्ति हो, कोई स्थान हो, कोई एक्टिविटी हो, कोई विचार हो, वो सब व्यतिक्रम व्यतिक्रम एक्सेप्शन होगा। तो यहाँ पर विश्व पितामह ये एक्सेप्शन है, बलि महाराज ने जो गुरु को त्याग किया, एक एक्सेप्शनल सिचुएशन में त्याग किया, जिसको रेयर रेयर भी कह सकते हैं, दुर्लभ। आदित्य, रेयर सिचुएशन। प्रभु जी यहाँ पे आदित्य, महाराज जनक जी का नाम क्यों मेंशन हुआ है या महाजन में? महाराज जनक जी व्यतिक्रम थे, वो आत्म साक्षात्कार के लिए ब्रह्मभूत अवस्था में थे वो, जैसे सुखदेव गोस्वामी है ना, वैसी स्थिति में थे। उसके बाद भी वो संसारिक कार्य में लगे हुए थे। समझ रहे हैं कि नहीं? यद्यपि वो ब्रह्मभूत स्टेज पे है, ब्रह्मन रियलाइजेशन उनको हो गया है। अब जिसको ब्रह्मन रियलाइजेशन हो गया, उसको तो कोई संसार से मतलब ही नहीं होता है, संसार से कोई लेना देना नहीं। फिर भी वो संसार के कार्यों में लगे हुए थे, तो भगवान उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तीसरे अध्याय में भगवान ने जनक महाराज का नाम स्पेसिफिकली बोला, 3.21 20-21 दोनों में से किसी एक श्लोक में वहाँ भगवान कहते कि जनक महाराज भी आत्म साक्षात्कार किए हुए थे, फिर भी वो कर्म करते थे, वर्णाश्रम को फॉलो करते थे। ये एक्सेप्शन है। ओके, ओके, बहुत डिस्कस हो गया इसके ऊपर। तो 12 महाजनों का नाम याद रह जाएगा सबको? नहीं तो करिए याद। अगला श्लोक, कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। अनुवाद पढ़िए। क्या नाम, उर्मिला सामान्य अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से न जानने की कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। हरे ओके, कृष्ण। 3 चीज को जानना जरूरी है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। भगवान बोले ये 3 को जानना चाहिए, और कर्म की बारीकी को जानना बहुत जरूरी है। कर्म अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन है। वास्तव में बहुत बड़ा जटिल समस्या है मनुष्यों के लिए, हम लोग के लिए भी। हम लोग भी तो अर्जुन जैसे मोहित हो गया, इतना बड़ा भक्त है वो तो। हम लोग भी पद पद पे मोहित, हम लोग को समझ में नहीं आता कि ये करना है कि वो करना है, ये करना है कि वो करना है। तो ये बहुत जटिल है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसको जानना। तो अभी हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। कर्म मतलब जो शास्त्रों में जिनका अनुमोदन किया गया है, वो कर्म है। जो शास्त्र में वर्णन है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो कर्म है। और विकर्म जो शास्त्र के विरोधी बात है, जिसमें शास्त्र में जिसका निंदा किया गया है, वो विकर्म है। शास्त्र में कहा गया है कि जुआ नहीं खेलना चाहिए, तो विकर्म है। दारू नहीं पीना चाहिए, विकर्म है। अवैध संग नहीं करना है, तो विकर्म है। शास्त्र में जिस चीज की निंदा की गई है वो विकर्म है, और शास्त्र में जिसकी प्रशंसा की गई वो कर्म है।
तो अकर्म क्या है, अभी सवाल आ गया ना। तो जिसका प्रशंसा भी नहीं किया गया, जिसकी निंदा भी नहीं की गई, वो अकर्म है। मतलब अ, अकर्म मतलब दोनों नहीं करना है, प्रशंसित कर्म भी नहीं करना है और निंदित कर्म भी नहीं करना है, वो अकर्म है। प्रशंसित कर्म भी नहीं करेंगे, जिसको लोग ताली बजाएंगे वो भी नहीं करना है, ताली बजाने का और माला पहनाने का काम भी नहीं करना है। और जिसमें लोग निंदा करेंगे, हाँ, जूते की माला पहनाएंगे, वो भी नहीं करना है। फूलों की माला वाला भी काम नहीं करना है और जूतों की माला पहना वाला भी काम नहीं करना है, वो अकर्म है। तो फिर भी अकर्म अभी भी जटिल बना रहा है ना, अभी भी दिमाग में क्लिक नहीं करना होगा वो क्या कर्म है। तो अभी तात्पर्य पढ़ेंगे। प्रवीण प्रभु पढ़िए। कर्म यदि कोई सचमुच भाव बंधन से मुक्त चाहता है तो उसे कर्म अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है क्योंकि ये अत्यंत गहन विषय है। कृष्णा भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया वो जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्णा भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्णा भावनामृत की अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी ने सीधा मतलब सीधा क्या बोलते, जैसे छक्का मार देते ना, बोल्ड आउट कर दिया एक ही लाइन में। क्या कर दिया प्रभुपाद जी ने? प्रभुपाद जी बोले कि देखिए इस लाइन में देखिए क्या लिखा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए हमें अपने परमेश्वर के साथ संबंध को पहले समझना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने जान लिया कि हम भगवान के नित्य दास हैं, हम भगवान के नित्य दास हैं, इसलिए भगवान की सेवा के लिए जो भी करेंगे वो अच्छा कर्म है, और भगवान की सेवा के विरुद्ध में जो कुछ भी करेंगे वो निषिद्ध कर्म है। बस एक लाइन में प्रभुपाद ने पूरा मैटर को सलटा दिया। मतलब भगवान की सेवा के लिए जो भी करेंगे वो अच्छा कर्म है, और भगवान की सेवा के उनकी खुशी के विरुद्ध में जो भी करेंगे वो सब निषिद्ध कर्म है। बस। तो ये प्रभुपाद जी वो जटिलता में गए नहीं। शायद अगले श्लोक में कुछ होगा, देखते हैं। ठीक है। प्रभु जी अकर्म नहीं बताया प्रभुपाद जी। हाँ, प्रभुपाद ने वो शब्द को स्पर्श नहीं किया, कर्म विकर्म। अगले तात्पर्य में देखते हैं, शायद होगा तो बोलूंगा, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा जो भी मेरे समझ में आ रहा है बोल दूंगा। कर्मण्य कर्मय पश्येत् अकर्मणि च कर्मय स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृत्स्न कर्म कृत्। कर्मण्य कर्मय पश्येत् अकर्मणि च कर्मय स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृत्स्न कर्म कृत्। अनुवाद राकेश जायसवाल प्रभु, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। जो मनुष्य कर्म में
अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, हरे कृष्णा। तो देख रहे हैं, बोले जो कर्म में अकर्म देखता है, सब प्रकार के कर्मों में अकर्म देखता है, और सब प्रकार के अकर्मों में कर्म देखता है, वो बुद्धिमान है। कोई जिसको थोड़ा नया आदमी होगा वो सोचेगा तो चकरा जाएगा, क्या बोल रहे हैं, जटिल क्या बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा जिसको धैर्य है, थोड़ा सा पेशेंस है, बुद्धि है, वो बोलेगा जरूर इसमें कुछ रहस्य की बात है। हवा में नहीं बोलेंगे भगवान कभी ऐसे। तो रहस्य क्या है? रहस्य में आप लोगों को पहले एक मैं सस्पेंस को तोड़ देता हूँ, फिर आगे तात्पर्य में और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए, कर्म में अकर्म, अकर्म कर्म, हाँ, ये कॉन्सेप्ट है ना। जैसे अर्जुन महाभारत युद्ध से छोड़ के वन में जाना चाह रहा है। ओके, वन में जाना चाह रहा है, उसको अपना वो कर्तव्य मान रहा है कि वन में जाना मेरा कर्तव्य है। लेकिन वास्तव में वो कर्तव्य कृष्ण के हिसाब से वो गलत है, वो अकर्तव्य है। इस तरह से कर्तव्य में अकर्तव्य को देखना हो गया। और इसके विपरीत अगर हम इसको करेंगे कि अर्जुन का युद्ध करना, युद्ध करने को आ, अगर हम अकर्तव्य मानते हैं, सॉरी दूसरा एग्जांपल देना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। अर्जुन युद्ध भूमि छोड़ के अगर वन में जाता है, वो वो अकर्म मान रहा है। अब अर्जुन सोच रहा है कि मैं अकर्म करूंगा वन में जा करके, लेकिन वो अकर्म का नाम सोच के जा रहा है, लेकिन वो भगवान बोले कि वो कर्म ही हो जाएगा। अकर्म सोच रहे जा रहे हो, कर्म हो जाएगा। और यहाँ पर अपेरेंटली कर्म लग रहा है अर्जुन को युद्ध करना, लेकिन क्योंकि वो अर्जुन अपने लिए नहीं करेगा, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करेगा, और अगर भगवान के लिए करेगा तो वो कर्म भी अकर्म बन जाएगा। हाँ, पता नहीं समझा पाया कि नहीं सबको। समझा प्रभु जी, पाया प्रभु जी, नहीं तो भगवान किया गया फिर से कर्म, बोल, प्रभु जी। समझ में आया फिर से बोलता हूँ। जी प्रभु जी। हाँ, ऐसा है कि अर्जुन सोच रहा है कि मैं कर्म और विकर्म नहीं करना चाहता हूँ। कर्म का मतलब युद्ध के नियम को पालन करना कर्म है, समझ लीजिए, है ना? आपका प्रभु जी और नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, कट कट के आ रहा है आवाज? जी प्रभु जी। वीडियो गायब हो गया प्रभु। क्लैरिटी अभी जी आ रहा प्रभु जी ओके। प्रभु जी। तो अर्जुन सोच रहा है कि अगर युद्ध का नियम को पालन करना मतलब कर्म हुआ, है ना? भगवान ने दूसरे अध्याय में क्या कहा था कि तुम अगर युद्ध करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो ये कर्म हो गया, है ना? युद्ध करना कर्म है। और युद्ध में बहुत लोग मर जाएंगे, उसको पाप लगेगा, तो विकर्म है वो। तो अर्जुन सोच रहा है हमको कर्म और विकर्म के चक्कर में नहीं पड़ना है। हम युद्ध भूमि को छोड़ के भाग जाएंगे तो वो क्या होगा? अकर्म होगा। अर्जुन का कैलकुलेशन से वो अकर्म है। भगवान बोल रहे हैं कि तुम जिसको अकर्म सोच रहे हो वो कर्म है।
ठीक है। और तुम जिसको कर्म सोच रहे हो अभी, युद्ध भूमि करने से मेरे को कर्म होगा, एक्चुअली तुम युद्ध युद्ध करोगे तो वो अकर्म ही होगा, वो कर्म नहीं होगा। अभी मैंने आप लोगों को बता दिया, अभी समझाइए आप लोग मेरे को कैसे। हाउ हाउ अर्जुन लीव्स बैटल ऑल्दो इट इज अकर्मा बट इट्स गोइंग टू बिकम कर्मा। हाँ, आदित्य बताओ। एंड इफ ही कंटिन्यूज टू फाइट, इवन इट इज apparently it is karma, but Krishna said it will become akarma. ये प्रभु जी कर्म क्योंकि भगवान निर्देश दे रहे हैं तो वो इसलिए वो अकर्म होगा, लेकिन Right. वो खुद से ये डिसीजन ले लेंगे अर्जुन जी की नहीं मैं ये इन लोग का इतना सारे सैनिक मरेंगे, इनके घर खराब हो जाएगा, विधवा हो जाएंगे, अवांछित संतान, ये सब सोच करके अर्जुन खुद में ही वो सोच रहे हैं कि हम चल जाएंगे, वनवास ले लेंगे हम। तो ये खुद से जो वो सोच ले रहे हैं ये हो जा रहा है उनका विकर्म। विकर्म ने कर्म, कर्म 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 हो जाएगा। तो अकर्म करने को सोच रहा है वो कर्म हो जाएगा। ओके, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? फिर सब लोग समझे कि नहीं? राजू पू को समझ में आया? प्रवीण पू को समझ में आया? प्रभु जो कर्म समझ रहे हैं वो क्यों कर्म हो रहा है? क्योंकि कर्म मतलब हम लोग का कृष्णा भावनामृत के हिसाब से हम लोग को फल की चिंता नहीं करना पड़ेगा। अर्जुन क्या सोच रहा है कि अगर हम युद्ध करेंगे तो पाप लगेगा, वो पाप इज ऑल्सो फ्रूटिव एक्शन कर प्रभु, सो फ्रूटिव एक्शन की चिंता नहीं करना है, तो इसलिए वो कर्म है। मैं आपका बात नहीं समझ पाया। मतलब मैंने जो एक्सप्लेन किया था कि अर्जुन ऐसा ऐसा सोच रहा है, अर्जुन जिसमें जो करने को सोच रहा है अकर्म, उसमें कर्म कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। ये कैसे आपको? और जो अर्जुन इधर में सोच रहा है कि कर्म हो जाएगा युद्ध करने से, वो उसमें अकर्म छुपा हुआ है, ये कैसे मेरे को समझ? अकर्म इसलिए छुपा हुआ है प्रभु, वो युद्ध करने की फल की सोच रहा है कि पाप लगेगा करके, तो इसलिए वो अकर्म होगा। क्योंकि हम नहीं 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 नहीं, आप तो आपका अभी भी नहीं है, क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट। आदित्य ने ठीक ही बोला है। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ, नीता मती। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु, अर्जुन जी जो सोच रहे हैं कि कर्म जो है उनके हिसाब से कि वो युद्ध ना करना ही उनका कर्म है, तो वो अकर्म है, वो अर्जुन जी के हिसाब से है। मगर कृष्ण बोलते हैं कि आप जो अकर्म सोच रहे हैं, अगर आप वो युद्ध करोगे तो वो कर्म हो जाएगा, क्योंकि ये कृष्ण चाहते हैं कि वो युद्ध करे। नहीं, क्लियर नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ। हम बोले प्रभु? हाँ, विनोदपुर ट्राई करिए। प्रभु जी, अर्जुन भगवान के आदेश के अनुसार अगर युद्ध कर रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, तो वो अकर्म हुआ। और अपनी इच्छा से वो वन में जा रहे हैं तो वो कर्म हो गया। तो अकर्म समझ के जा रहे हैं, लेकिन वो कर्म हो जा रहा है। राइट, वो अकर्म समझ के वन में जा रहे हैं, लेकिन न क्योंकि वो अपनी इच्छा से जा रहे हैं, तो हम अपनी इच्छा से जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें कहीं स्वार्थ छुपा होगा अंदर में। हाँ, कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा होगा, अगर स्वार्थ छुपा है तो वो फिर कर्म ही हो गया। समझ रहे ना? भगवान की इच्छा के विरुद्ध करने से क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? प्रॉब्लम इसलिए कि भगवान की इच्छा नहीं है, और हम जब करते हैं तो हो सकता है हमारा कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा है जो दिख नहीं रहा है, अभी बाहर से नहीं दिख रहा है। और जब कोई स्वार्थ के बस कुछ भी करेंगे तो वो कर्म ही बनता है, उसको कर्म ही कहा जाता है। और इसी तरह अगर अर्जुन युद्ध करता है तो करने से क्या फायदा है? करने से ये फायदा है कि अर्जुन को तो एकदम इच्छा नहीं है करने की, बिल्कुल। तो क्यों कर रहा है? केवल कृष्ण के लिए करना पड़ रहा है, तो केवल कृष्ण के लिए करेंगे तो अकर्म हो गया वो। ओके, इंटेंशन इंपॉर्टेंट है प्रभु, मतलब वो किस उद्देश्य से कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है, उससे हम लोग तो अकर्म का डेफिनेशन है जिसका कोई रिएक्शन नहीं आना चाहिए।
रिएक्शन दिखाना चाहिए। ओके। कर्म का भी रिएक्शन आता है, विकर्म का भी रिएक्शन आता है। कर्म करेंगे तो रिएक्शन आएगा, क्या? स्वर्ग में जाना पड़ेगा। और विकर्म करेंगे तो रिएक्शन आएगा, क्या होगा? नरक में जाना पड़ेगा। तो अकर्म वो है जिसका कोई फल नहीं आए, भोग नहीं करना पड़े। फल मतलब अच्छा या बुरा कोई भी फल नहीं आना चाहिए, वो अकर्म है। तो अब अगर अर्जुन सोच रहा है कि मैं वन में जाऊंगा तो मेरे को रिएक्शन नहीं भोगना पड़ेगा, ये अर्जुन सोच रहा है। प्रभु जी, अर्जुन सोच रहा है, लेकिन यहाँ पर कृष्णा ने युद्ध करने को कहा, तो वो तो उनके आदेश के खिलाफ है ना। वो तो बाद में पहले इसको समझिए, पहले ये एक पॉइंट को क्लियर करिए, फिर युद्ध का। अर्जुन सोच रहा है कि मैं अगर वन में जाऊंगा तो अकर्म करूंगा, क्योंकि रिएक्शन नहीं आएगा। युद्ध भूमि से दोनों रिएक्शन आ रहा है, पाप पुण्य। कैसे आ रहा है? युद्ध को फॉलो करने से, धर्म का पालन करने से स्वर्ग जाएगा, वो रिएक्शन है। और अगर स्वर्ग नहीं जाएगा और सामने वालों को मारते तो पाप हो रहा है, तो वो भी रिएक्शन है। लेकिन युद्ध भूमि छोड़ देने से अकर्म हो गया, कोई रिएक्शन नहीं आएगा। ये अर्जुन का आइडिया है। ठीक है प्रभु, लेकिन ये कृष्ण बोलते गलत है। कैसे गलत है? गलत इसलिए हम बोल रहे हैं कि अर्जुन जो सोच रहा है कि मैं दोनों को छोड़ के जाऊंगा तो अकर्म होगा, लेकिन उसके अंदर भी पीछे कुछ स्वार्थ छुपा है। वो स्वार्थ क्या हम लोग को नहीं दिख रहा है, अर्जुन को नहीं दिख रहा है। वो अर्जुन को खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि उनका मन कैसे उनको गलत रास्ते में ले जा रहा है। इसलिए वो अकर्म अकर्म भी कर्म हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं रिएक्शन भोगना पड़ेगा उनको। अच्छा, अभी दूसरा पल साइड देख सकते हैं कि अगर अर्जुन युद्ध करता है तो कर्म भी नहीं होगा, विकर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कृष्ण का सैंक्शन है, इसलिए वो अकर्म ही बना रहेगा। क्लियर हुआ क्या? नहीं? कितने लोग को क्लियर हुआ अभी? हाँ, आप समझ गए, मोहन वरदराज को समझ गए, राइट? ओके। हरे कृष्ण प्रभु। रति श्रेष्ठ माता जी, आपको क्या सुनना है? बोलिए। भगवान की बात, मतलब भगवान के लिए किया गया कार्य ही अकर्म है। वो जो भी बोल रहे अर्जुन मतलब सुन रहे हैं, उनके बोलने से वो युद्ध करेंगे तो वो अकर्म रहेगा। और मतलब वो वन में जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो अकर्म है, बट वो अकर्म नहीं है। वो अपने खुशी के लिए कहीं ना कहीं उनका कुछ स्वार्थ है उसमें, इसलिए वो कर्म कहलाएगा। राइट। तो ये जो जटिलता वाला बात लिखा है वो अभी हमने रफली एटलीस्ट अर्जुन का एग्जांपल से उसको हमने समझा, है ना? क्या जटिलता है, कर्म में अकर्म कैसे देखना है, अकर्म कर्म में। तो मोरलेस 4-5 जन तो देखा मैं समझ गए, तो बाकी लोग भी आशा करता हूँ समझ गए होंगे। नहीं समझ में आएगा वो लोग को रिकॉर्डिंग अभी सुनना पड़ेगा, 2-3 बार सुनेगा तो शायद कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, अभी तात्पर्य रीडिंग शुरू करिए। कौन है नेक्स्ट रीडिंग के लिए? हाँ, हेमा माता जी, बढ़िया। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होता। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है। यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है, वह कर्म का अर्थ है, कर्म के फल के बिना निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है, किंतु कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक ना हो। किंतु सद्गुणवादी अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है, अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। चूंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्र तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं।
कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। फल स्वरूप मानस, जो बात हमने अभी डिस्कस किया वही है। तो अकर्म का अर्थ क्या है, प्रभुपाद ने क्या बताया? अकर्म का अर्थ प्रभुपाद ने क्या बताया? एक छोटा सा लाइन में। हाँ बोलिए हरे प्रवीण कृष्णा प्रभु जी। विदाउट रिएक्शन ऑफ द मतलब विदाउट रिएक्शन, ठीक है ना। अकर्म मीन्स विदाउट रिएक्शन। ये डेफिनेशन को पकड़ लीजिए, बस सब क्लियर हो जाएगा। नहीं तो कभी आप नहीं समझ पाएंगे। ये पूरा जो पिछले 4-5 श्लोक है ना, पूरे कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसको चाबी के हिसाब से पकड़ के रखिए ये लाइन को, तो सब क्लियर। प्रभु जी कृष्ण के हिसाब से मतलब श्री कृष्ण के अनुसार ही हम कार्य करें उसे अकर्म कहते हैं ना, यही मतलब। अब एक्स्ट्रा बात मत बोलिए, इसमें जो लिखा है उसको पकड़िए। इसमें क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने? अकर्म क्या है? कृष्ण के अनुसार ही कार्य किए। नहीं 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 नहीं, आप गड़बड़ क्यों कर रहे हो? उसमें जो लिखा है वो बोलिए तात्पर्य में, अपने मन से क्यों बोल रहे हैं? प्रभुपाद ने क्या लिखा है उसमें? अकर्म में फल के बिना। आपको नजर में नहीं आ रहा है? बोला 2 बार, जी प्रभु जी समझ उसको गए। अंडरलाइन करिए। फल के बिना, इस डेफिनेशन को ही आपको पकड़ के रखना होगा, तब सारे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाएंगे, नहीं तो जटिलता बनी रहेगी। तो अकर्म का मीन्स फल के बिना, ये ध्यान रखिए। अभी प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, निर्विशेषवादी लोग इस भय से सब कर्म बंद कर देना चाहते हैं। किस भय से? उनका भय क्या है निर्विशेषवादी का? कोई बताइए, निर्विशेषवादी का भय क्या है? कर्म का फल प्रभु, कर्म का फल के भय से भोगना पड़ेगा इसलिए। शरीर प्राप्त करना। ओके, सब लोग मन से बोल रहे हैं। इसमें लिखा है अगले लाइन में, हरे नेक्स्ट कृष्णा लाइन, प्रभु जी। साक्षात्कार में आत्मा बाधा, अकर्म फल उसके आत्म के मार्ग में साक्षात के बाधक। मार्ग में बाधक न हो। उनके कर्म के फल आत्म साक्षात्कार में बाधक होंगे, इस बात का उनको डर है। उनके जो कर्म के फल है, जो वो कर्म करेंगे, जिसमें अर्जुन युद्ध करता है फॉर एग्जाम्पल, उसका जो फल आएगा, वो फल क्या होगा? आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधा होगी, इस बात का उनको, इसलिए वो क्या करते हैं, कोई कर्म सब बंद कर देना चाहते हैं। किंतु सगुणवादी, भगवान का भक्त जानता है कि वो भगवान का नित्य दास है और वो भगवान की सेवा करता है, और उसमें कोई उसको फल भोगना नहीं पड़ता है। बोलिए विनोद प्रभु, क्या क्वेश्चन है? आत्म साक्षात्कार मतलब प्रभु? ओके, आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या है? आत्म साक्षात्कार आत्मा को जानना, आत्मा को समझना, आत्मा को उपलब्धि करना। मैं आत्मा हूं, ये खाली बोलना नहीं, खाली जानना नहीं, खाली समझना नहीं, कि वो उसमें स्थिति हो जाना। मैं आत्मा हूं तो मैं आत्मा में स्थित हो जाना, और शरीर से पूरा, देहात्मा शरीर की बुद्धि से पूरा अलग हो जाना, शरीर से पूरा अलग हो जाना, शरीर की चेतना से बाहर निकल जाना। जैसे जड़ भरत महाराज का उदाहरण है। हाँ, जड़ भरत महाराज को आत्म साक्षात्कार हो गया था। मतलब क्या? जब उनको डाकू लोग ने लेके गया काली मंदिर के सामने, उनको बलि चढ़ाने के लिए जब तलवार चढ़ाया उनके ऊपर, तो उनके गले के ऊपर, गर्दन के ऊपर तलवार आ रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी आंख की पलक भी नहीं झुकती है नीचे। वो अपनी गर्दन को हिलाए नहीं वहां से। क्यों? क्योंकि वो आत्मा, उनको पता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं चिन्मय आत्मा हूं। ये आत्म साक्षात्कार का एक एग्जाम्पल है। तो चैप्टर 2 में 2.30 वो सब भी तो
इंक्लूड कर सकते हैं ना, वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द स्पिरिट सोल समथिंग। आत्म साक्षात्कार मतलब हम लोग को रियलाइज करना कि बॉडी, हम लोग बॉडी ही समझते हैं हम हैं करके, बट वी आर आत्मा चिन्ह। सचिदानंद हम लोग के माने हम आत्मा है। तो ये आत्म साक्षात्कार जो निर्विशेषवादी होते हैं, उनका जीवन का लक्ष्य होता है आत्म साक्षात्कार कर लेना। मतलब वो चाहते हैं कि हम शरीर से मुक्त हो जाएं और आत्मा को जान लें। अहम ब्रह्मास्मि का वो लोग जप करते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार एक जैसा ही है। और आत्म साक्षात्कार का और एडवांस लेवल क्या है? आत्म साक्षात्कार का एडवांस लेवल है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं भगवान का दास हूँ और मुझे भगवान की सेवा करनी है। ये आत्म साक्षात्कार के ऊपर है, भगवत साक्षात्कार हो गया ये, समझ गए? आत्म साक्षात्कार के ऊपर ब्रह्म साक्षात्कार है, परमात्मा साक्षात्कार है, उसके ऊपर भगवत साक्षात्कार है। तो ये भगवत साक्षात्कार हो गया। ठीक है, तो 9 बज गया। क्या रखते हैं? तात्पर्य पूरा हो गया ये।